मेरा नाम अंजलि है। मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। हिस्ट्री की पढ़ाई की थी और अभी मैं डूसू में आइसा एसएफआई के अलायंस से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। आज हम लोग जब यहाँ पे बैठे हैं, ये जो अलायंस है एसएफआई आइसा का, ये इस बात को रिएटरेट करता है, इस बात को स्थापित करता है कि इस यूनिवर्सिटी में मनी मसल, धन बल, बाहुबल, गुंडागर्दी के बरक्स पॉलिटिक्स हो सकती है। वो पॉलिटिक्स है कॉमन स्टूडेंट्स के इश्यूज की। वो पॉलिटिक्स है देश के कोने कोने से जो आम बच्चे यहाँ पर सपने लेकर आते हैं करियर सजाने का, उस सपने को साकार करने की राजनीति इस विश्वविद्यालय में होगी और उसका नाम एसएफआई आइसा का अलायंस है। आज बात शुरू करना यहाँ से बहुत जरूरी है। आज ही के दिन यूनिवर्सिटी में प्रॉक्टर एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग में ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट के सारे इंचार्जेस जाते हैं। उस मीटिंग में यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, वो एबीवीपी, एनएसयूआई जैसे संगठनों के सामने हाथ जोड़कर ये बात कहते हैं कि गाड़ियों के काफिले बंद कर दो। उनसे रिक्वेस्ट करते हैं इतना जो डिफेसमेंट हो रहा है इसको प्लीज कम कर दो। लगातार यूनिवर्सिटी में पिछले साल के वर्डिक्ट के बाद से जो दबाव है उस पे हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन, आसपास से जो पुलिस ऑफिसर्स लगातार हमारे कैंपस का मुआयना लेते हैं, वो कितने कंप्लिसिट हैं इस कल्चर को बरकरार रखने में। लगातार दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी भी कैंपस में आप लोग चले जाइए, आपको दिख जाएगा वो गाड़ियों के काफिले किसके हैं। बहुत प्राउडली बड़े बड़े अक्षरों में एक एक कैंडिडेट ने 50-60 गाड़ियों पर अपना नाम लिख रखा है। आपको हर कैंपस में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी के बियॉन्ड कौन वो लोग हैं जिन्होंने कैंपस की दीवारों को गंदा किया है वो भी दिख जाएगा। लगातार इस प्रशासन ने इस तरफ ना देखते हुए लगातार कैंपस के डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाते हुए इस चुनाव में भी ये पूरी कोशिश की है कि धन बल, बाहुबल बरकरार रहे। आज हमारा साथ आना इस पूरे पॉलिटिक्स के मॉडल को करारा जवाब है। मैं गया जिले के, बिहार के गया जिले के एक गांव से आती हूँ। खिजरसराय ब्लॉक में मेरा गांव है, गया से 25 किलोमीटर अंदर। आज जब मैं डूसू का चुनाव लड़ रही हूँ, ये तो एक सही में बहुत बड़ी बात है, पर मेरे लिए यहाँ पर आकर पढ़ना भी, बीए कर पाना, अपने आप में जिस तरह का स्ट्रगल रहा है। मैं पटना में पैदा हुई, कुछ साल नालंदा में नाना के साथ रही। वहां पे घर ही में जिस तरह से जो भी क ख ग घ ABCD पढ़ाया जाता है, इस तरह से कुछ सालों तक मेरी शिक्षा चली। फिर किसी तरह किसी घर के बड़े ने, मामा ने, कभी बुआ ने पैसे जुटाए और पढ़ाने की इच्छा दिखाई, तो कभी मयूर विहार, कभी फरीदाबाद, कभी वापस फिर गया जाना पड़ रहा है। फाइनेंशियल तंगी हो जा रही है घर में। तो इस तरह से जैसे तैसे करके मैंने 12वीं पास किया और मुझे डीयू के 4 कॉलेजेस से ज्यादा का शायद नाम भी नहीं पता था। जब मैं अपने 12th के बाद अपने आंसर शीट लेकर बैठी थी, अपने नंबर लेके बैठी थी, उसके बाद मेरा इंद्रप्रस्थ कॉलेज में एडमिशन होता है। वहां से हिस्ट्री की पढ़ाई करके यहाँ पे आज मैं आई हूँ। हम लोग देखते हैं कि जब मैं डीयू में आई, IPCW में आई, तो जिस तरह से हॉस्टल्स की तंगी है, हॉस्टल्स में लिमिटेड सीट्स हैं, हर कोर्स से 2 या 4 स्टूडेंट्स को सीट मिलती है। मुझे खुद ये झेलना पड़ा। पहले सेमेस्टर में हॉस्टल नहीं मिलता है। सेकेंड सेमेस्टर में जब मेरे ही डिपार्टमेंट के एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़ दी, वो सीट जब खाली होती है, मुझे हॉस्टल की सीट मिलती है। उससे पहले फरीदाबाद में अपने रिलेटिव के यहाँ रहती थी और दिन रात यातायात करती थी। सुबह मुझे 6 बजे घर से निकलकर दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में क्लास अटेंड करने आना पड़ता था, क्योंकि 8:30 की क्लास के लिए 2 घंटे का ट्रेवल लगता था। मेट्रो पास की सुविधा नहीं थी, हॉस्टल की सुविधा नहीं थी। उसी टाइम पर 19 के करीब की बात है, जब दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो के सामने हम लोग देखते हैं कि 39 स्टोरी का बिल्डिंग बनता है। उस समय मुझे क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स है, किस तरह का यहाँ पे कल्चर है, ये नहीं पता था। बस ये दिखा कि कोई संगठन है आइसा नाम का, जो ये बात कह रहा है कि देश के कोने कोने से आ रहे लोग, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, आदिवासी हो, उन सब का अधिकार है इस यूनिवर्सिटी पर। वो जब आते हैं तो विश्वविद्यालय मेट्रो के सामने मैकडी, बर्गर, पिज्जा हट की दुकान ना हो तो भी चलेगा, हॉस्टल का निर्माण करना होगा। मैं ये सुन के ही उस प्रोटेस्ट में चली जाती हूँ और उसके बाद से आज तक आइसा में कार्यकर्ता के रूप से काम करती रही हूँ। और लगातार उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में जिस तरह के बदलाव आए, ये बदलाव मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है।
एक यूनिवर्सिटी जो एक हर तरह से जीवन स्पेस हुआ करता था, हमारे ही क्लासरूम्स में हर विचार को जगह मिलती थी, हर तरह का डिबेट डिस्कशन होता था, आज इस यूनिवर्सिटी को एक रंग में रंगने की कोशिश है। मेरा यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन जहां से हुआ, उस कॉलेज में फेस्ट के टाइम पर महिलाएं, जेंडर माइनॉरिटीज जब अपने कॉलेज का एक नॉर्मल फेस्ट एंजॉय करने की इच्छा से अंदर जाते हैं, वहां पे देखते हैं स्टेम्पीड होता है, महिलाओं, जेंडर माइनॉरिटीज को ग्रोप किया जाता है, हरास किया जाता है, और लगातार इसके बाद भी प्रिंसिपल पर दबाव बनाने के बाद, डीएसडब्ल्यू पे दबाव बनाने के बाद, दिल्ली में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन पे दबाव बनाने के बाद लंबा आंदोलन चलता है जिसमें मैं खुद शामिल रहती हूँ। हम लोग जब आंदोलन करते हैं, हर तरह से प्रशासनिक कार्रवाई, हर तरह से पुलिसिया दमन को झेलते हुए हम देखते हैं कि उसके बाद एक प्रोक्टोरियल इंक्वायरी बनती है, और आज 2.5 साल हो गया है। 230 रिटन कंप्लेंट्स इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी को दी जाती है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। महिलाओं ने उन लोगों के जिन्होंने उनके ब्रा के स्ट्रैप को खींचा, जिन्होंने उनको सरेआम ग्रोप किया, उनकी बकायदा वीडियोस और फोटोज शेयर की पुलिस को। उसके बाद भी जब शक्ल दिख रही है, जब वीडियो है, जब एविडेंस जैसी चीज भी है, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मैं उस संगठन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज हम लोग, जब दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के बाद हम देखते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय पे ताले लगे होते हैं, तमाम कमर्शियल सेंटर्स को खोल दिया जाता है। हम देखते हैं स्कूल्स खुल रहे थे, थिएटर्स खुल रहे थे, क्लब्स खुल रहे थे, पर दिल्ली विश्वविद्यालय को नहीं खोला जाता है। हम लोग उस संगठन से हैं जो 56 डेज के रिओपन ड्यू के आंदोलन को लीड करते हैं, ये कहते हुए कि देश के हर स्टूडेंट के पास वाईफाई नहीं है, हर स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन और लैपटॉप नहीं है। आप जो ये ताले विश्वविद्यालय पे लगा रहे हैं, ये ताले अवसर पर हैं, ये ताले शिक्षा के अवसर पर हैं। इसको लेकर हम लोग लड़ते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय खुलता है। आज जब वापस से हम यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग का जो मैनिफेस्टो है वो कॉमन स्टूडेंट्स की आवाज है। हम बात कर रहे हैं हॉस्टल्स की, रेंट कंट्रोल एक्ट की, मेट्रो कंसेशनल पास की। लगातार हम देखते हैं इस यूनिवर्सिटी में फी हाइक होता है, कहीं पे 50%, कहीं पे 25%। आज लीगल रूप से कह दिया जा रहा है कि जेब में पैसा नहीं है तो ये सपना मत देखो, यहाँ आकर पढ़ाई अर्जित कर पाओगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को हटाकर हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी लाना एक बड़ा षड्यंत्र है। इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे खाली अमीर, खाली कुछ ऐसे लोग जिनके पास खूब धन बल है वही आ पाए, कॉमन स्टूडेंट, मार्जिनलाइज सेक्शन का स्टूडेंट ना आ पाए। आज ये मैनिफेस्टो इस चीज की गवाही देता है कि इस यूनिवर्सिटी को हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इंक्लूसिव बनाने की लड़ाई आईसा एसएफआई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे इस पैनल में तमाम वो लोग हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन स्टूडेंट्स के वॉइस को। चाहे वो सोहन का भी बात आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा जिस तरह से फी हाइक का संघर्ष करते हुए वो यहाँ पे आए हैं। आज उनका लड़ना इस बात की जवाबदेही है कि हम लोग जब यूनियन में आएंगे तो हर तरह से ऐसे फरमानों को हराएंगे। अभिनंदना नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और हम देखते हैं कि एक लंबे टाइम तक किस तरह से हम जिन कैंपसेस में रहे हैं वो कैंपसेस टेस्टामेंट रहे हैं इस बात का कि हर डाइवर्सिटी, हर इंक्लूसिविटी को स्पेस मिलेगा। हमारे विजयनगर में नॉर्थ कैंपस के पास के इलाके में नॉर्थ ईस्ट शॉप पे हमला होता है। हम लोग वो संगठन से हैं जो जाते हैं और वहां के हेटफुल मॉब को ये जवाब देते हैं कि हमारे कैंपस में, हमारे एरिया में तुम्हारी नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। अभिषेक वो भी बिहार से आते हैं और वो भी जिस तरह का संघर्ष कर हायर एजुकेशन में पहुंचे हैं। ये सारी बातें आज जो ये पैनल है ये जीता जागता सबूत है इस यूनिवर्सिटी में एवीवीपी, एनएसयूआई जैसे संगठनों का जो बोलबाला है उसको हम नहीं चलने देंगे। कॉमन स्टूडेंट्स के एस्पिरेशन को साकार करते हुए, चाहे वो जेएनयू का मॉडल हो, चाहे वो एचसीयू का मॉडल हो, वो मॉडल दिल्ली विश्वविद्यालय में भी आ सकता है। इस बात को साकार करने के पैनल का नाम एसएफआई आईसा है।